everyone, welcome to my YouTube channel Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. In this video, we are going to solve pre-level puzzles for IBPS PO, SBI PO, SBI Clerk. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video. ओके, स्टेटमेंट को रीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. ठीक है. 7 friends P, Q, R, S, T, U and V are sitting around a circular table but not in the same order. 3 of them are facing inside and rest are facing outside. मतलब 3 अगर inside देख रहे हैं तो outside कितने देखेंगे? 4 outside देखेंगे. ठीक है. ठीक है. R is sitting second to left of T. Only 3 people are sitting between S and T when counted right of T. P sits second to right of R. T is not an immediate neighbor of V. U sits third to left of V. Immediate neighbor of V are facing in the opposites of V. S and U are facing in the same direction. Okay. देखिए, जो ये पजल है इसमें किसी का भी फेस हमें दे नहीं रखा है. ठीक है, डेफिनेट में कि हाँ टी ने इनसाइड किया या फिर वी ने कुछ ऐसा आउटसाइड किया. तो इस टाइप की पजल में कैसा करना होता है, हमें कैसे करना होता है सॉल्व, देखते हैं. सर्कल है 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. ओके. देखो, जो हमारे पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है वो है टी के बारे में. ठीक है, आर सेकंड टू लेफ्ट है टी के, 3 पीपल हैं एस एंड टी के बीच में. तो हम जो है कंडीशन जो अपनी सेट करेंगे, स्टार्ट जहाँ से करेंगे वो कहाँ से करेंगे, टी से ही स्टार्ट करेंगे. ऐसा करते हैं, एक बार टी को इनसाइड फेस करवा देते हैं. ठीक है, और एक बार टी को क्या करते हैं, आउटसाइड करवा देते हैं इस वाली कंडीशन में. ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता टी ने इनसाइड कर रखा है या फिर आउटसाइड कर रखा है. ठीक है, तो टी को मैंने एक जगह इनसाइड करवा दिया, एक जगह आउटसाइड. ठीक है, अब क्या बोल रहा है, आर इज सिटिंग सेकंड. इस टाइप की पजल में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है क्योंकि हमें डेफिनेट में फेस नहीं पता है किसी का भी. तो हमें क्या करना है, एक जगह ऐसे इनसाइड फेस करवा देना है या फिर आप किसी से हाँ, और उससे पजल स्टार्ट करो जिसके बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मतलब पजल में गिवन हो. ठीक है, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि पजल आपकी बन जाएगी. ठीक है, टी को एक जगह इनसाइड करा दिया, एक जगह आउटसाइड करा दिया. अब क्या बोल रहा है, आर इज सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ टी. तो आर यहाँ पर आ जाएगा इसके हिसाब से, और यहाँ से ये साउथ डायरेक्शन है तो आर यहाँ आ जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं. अब क्या बोल रहा है वो, 3 पीपल जो हैं आर सिटिंग बिटवीन एस एंड टी व्हेन काउंटेड राइट ऑफ टी. टी के राइट से गिनना है और 3 लोग बिठाने हैं एस और टी के बीच में. तो टी के राइट से गिनना है 1 2 3, एस हमारा यहाँ आ जाएगा. टी के राइट से गिनना है तो 1 2 3, एस यहाँ आ जाएगा. ठीक है, P sits second to right of R. P जो है second to right of R है तो 1 2, P यहाँ तो नहीं आ पाएगा, 1 2 P यहाँ आ जाएगा. और इसके हिसाब से फेस कैसा हो जाएगा, इसका इनसाइड हो जाएगा, तभी ये second to right of R होगा. समझ आ रहा है ना. यहाँ पे second to right of R यहाँ नहीं हो सकता, 1 2 P यहाँ हो जाएगा. और second to right के लिए हमें इसको आउटसाइड फेस करना होगा, तभी ये second to R होगा P. ठीक है, T is not an immediate neighbor of V. T जो है immediate neighbor नहीं है V का, तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा. इसमें यहाँ नहीं आएगा और यहाँ पर आ जाएगा. ओके. U sit third to left of V. U जो है third to left है V के, तो एक ही जगह दिख रही है हमें हमारे पास U के लिए. 1 2 3 यहाँ तो आ नहीं सकता, 1 2 3 U यहाँ आ गया हमारा. और थर्ड टू लेफ्ट ऑफ V है तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, आउटसाइड, तभी ये थर्ड टू लेफ्ट होगा. और यहाँ पे थर्ड टू लेफ्ट 1 2 3 U यहाँ हो जाएगा. और थर्ड टू लेफ्ट है तो इनसाइड डायरेक्शन, क्योंकि ये राइट हो गया और ये हमारा लेफ्ट हो गया. ठीक है,
इमीडिएट नेबर्स ऑफ वी आर फेसिंग इन द ऑपोजिट ऑफ वी। वी के जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो कैसा फेस कर रहे हैं, ऑपोजिट ऑफ वी। वी के ऑपोजिट फेस कर रहे हैं, तो ये इनसाइड देख रहा है तो यहाँ पे आउटसाइड, ठीक है। यहाँ पे आउटसाइड देख रहा है तो यहाँ पे इनसाइड, ठीक है। एस एंड यू आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। एस और यू जो है फेसिंग सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो इन्होंने बोला क्या था, 3 ऑफ देम फेसिंग इनसाइड, 3 इनसाइड है, 4 आउटसाइड है। यहाँ पे देखते हैं कितने इनसाइड हो गए हमारे, या फिर आउटसाइड देख ले। 3 इनसाइड बोले थे एंड रेस्ट ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। 3 इनसाइड बोले थे ना, तो 1 2 3 3 फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इसमें कितने बन रहे हैं। देखो इसमें इनसाइड जो है वो 3 बन चुके हैं इनसाइड, ठीक है। ये देखो ये जो भी है, ठीक है। यहाँ पर एस एंड यू फेसिंग सेम डायरेक्शन। एक कौन रह गया यहाँ पे, 1 2 3 4 6 7, यहाँ पे कौन रह गया, एक P6 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। अच्छा यहाँ पे भी तो रह गया ना, कौन रह गया, पहले तो ये सेट कर देते हैं। PQRSTUV, Q रह गया, तो Q को हम पहले यहाँ पे सेट कर देते हैं। हाँ अब देखते हैं, देखो इस वाली जो कंडीशन में हमारे इनसाइड फेस 3 हो गए हैं, ठीक है। और S और U ने फेस सेम डायरेक्शन कर रखा है, तो हम इसको आउटसाइड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 आउटसाइड हो गए, 3 इनसाइड हो गए। इसमें तो सेट हो गया, मतलब ये कंडीशन हमारी सेट हो गई। इसमें देखते हैं, देखो इसमें 3 ही इनसाइड फेस कर रखा है और 3 ने आउटसाइड फेस कर रखा है। अगर मैंने इसे अब आउटसाइड फेस किया, देखो इस वाली कंडीशन में, इस वाली का दिख रही हूँ मैं, 3 इनसाइड कर रखा है इसमें और 3 ही आउटसाइड कर रखा है, पर हमें आउटसाइड कितना चाहिए, 4 चाहिए। अगर मैंने इन दोनों को आउटसाइड फेस किया तो यहाँ पे 5 आउटसाइड हो जाएंगे, जो कि गलत है। और अगर मैंने इनसाइड किया तो वो वैसे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 ही इनसाइड फेस कर रखा है। मतलब यहाँ एस और यू की फेस से जो है, मतलब सेम डायरेक्शन भी चाहिए हमें, तो हम इसमें अगर आउटसाइड करते हैं तो हमारे पास टोटल 5 आउटसाइड हो जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब ये गलत हो गया और ये वाली कंडीशन हमारी सेट हो गई। VPSRUT एंड Q, ठीक है, ओके। देखते हैं नेक्स्ट वाली। अरे इसमें ना मतलब 2 आउटसाइड देख रहे थे, सॉरी, ठीक है। पर फिर भी अगर 2 आउटसाइड देख रहे थे तब भी, सॉरी, इसमें कितने, 2 आउटसाइड देख रहे थे और 3 आउटसाइड देख रहे थे और 2 इनसाइड देख रहे थे, ऐसा था इसमें। 2 इनसाइड और 3 आउटसाइड, इसीलिए इसमें हम आउटसाइड वाला फिट नहीं कर पाए और इनसाइड वाला तो हो ही नहीं सकता था, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन जो थी ये हमारी गलत होगी। किस लिए गलत होगी थी, क्योंकि इसमें 2 इनसाइड देख रहे थे, ये वाले T और V जो थे वो इनसाइड वाले थे, और बाकी RPQ जो था ना, RPQ वो आउटसाइड देख रहे थे। तो हमने S और V की सेम डायरेक्शन करनी थी, इसीलिए हमने सेट नहीं किया किसको, ना इनसाइड आ सकता था ना आउटसाइड आ सकता था इसमें, क्योंकि इनसाइड के लिए हमें 1 ही चाहिए था और आउटसाइड के लिए हमें 2 चाहिए थे, जो कि 3 थे, तो 3 + 2 5 हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाली देखते हैं। 8 persons LMNOPQR and S are sitting around a square table in such a way that 4 of them are sitting at the corners and facing away from the center, while 4 of them are sitting in the middle of the sides and facing the center. Okay. देखो ये थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में बन गया, पर ये है स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, 4 of them sitting at the corner facing away, तो ठीक है इनका फेस अवे कर देते हैं, और मिडल वाले जो हैं इनसाइड फेसिंग द सेंटर, फेसिंग द सेंटर मतलब इनसाइड फेसिंग है, ठीक है।
ठीक है, देखते हैं। N is an immediate neighbor of Q, नहीं Q नहीं है, O, who sits at the corner of the table. R sits to left of N, M sits to the immediate left of R, L sits 3 places away from M. Number of persons sitting between L and N is one more than the number of persons sitting between O and S when counted right of both L and S. Q sits second to right of P. ठीक है, पहले अब इसे बाद में ड्रॉ करते हैं। देखो ये वाली जो लाइन है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन L एंड N, L और N के बीच में जितने भी लोग बैठे हैं वो एक ज्यादा है जितने भी लोग O और S के बीच में बैठे हैं। सपोज +1 करना है इसमें, ठीक है। देखो अगर O और S के बीच में 2 लोग बैठे हैं तो L और N के बीच में 3 बैठेंगे। अगर 3 बैठे हैं तो 4 बैठेंगे, ठीक है। अगर इनके बीच में 1 बैठा है तो यहाँ पर 2 पर्सन बैठेंगे। और अगर O और S के बीच में कोई भी नहीं बैठा है तो L और N के बीच में 1 पर्सन बैठेगा। और हाँ, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि L और N के बीच में कोई भी ना बैठा हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनके बीच में 1 पर्सन का गैप तो होना ही चाहिए। 1 मोर देन बोला है क्योंकि उन्होंने, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, 1 मोर देन। तो इसीलिए L और N जो है वो कभी भी हमारे साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, Q सिट सेकंड टू राइट ऑफ P, लास्ट में लिखा था नहीं है। देख लेना डायग्राम ऐसा सही बन गया। क्या बोला था, कॉर्नर वाले जो हैं आउटसाइड हैं और मिडल वाले इनसाइड हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है इन्होंने पहले, N is an immediate neighbor of O who sits at the corner of the table. N जो है इमीडिएट नेबर है किसका, O का, जो कॉर्नर साइड बैठा है, ठीक है। किसी भी कॉर्नर में हम O को बिठा देते हैं। और N जो है उसका नेबर है तो N यहाँ पर आ जाता है एक जगह और एक जगह यहाँ पर, ठीक है। एक जगह N को यहाँ ले लिया, एक जगह N को यहाँ ले लिया। R sits थर्ड टू लेफ्ट ऑफ N, R जो है थर्ड टू लेफ्ट है किसके, N के। तो 1 2 3 R यहाँ आ गया, ये थर्ड टू लेफ्ट यही होगा ना N का, तो N यहाँ आ गया। और यहाँ से 1 2 3 R हमारा यहाँ आ गया, थर्ड टू लेफ्ट ऑफ N, ठीक है। M sits टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, M जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R है तो M यहाँ आ गया हमारा यहाँ पे, और इसमें यहाँ पर आ गया। देन क्या बोल रहे हैं, L sits 3 places away from M, L जो है 3 places away है M पे। 1 2 3 यहाँ नहीं आ सकता, 1 2 3 यहाँ पर सेट हो गया। इसमें 1 2 3 यहाँ पे नहीं आ सकता L, क्यों नहीं आ सकता L, क्योंकि L और N जो है एडजेसेंट में नहीं हो सकते कभी। L और N जो है एडजेसेंट में नहीं हो सकते, तो 1 2 3 L यहाँ आ गया। L और N एडजेसेंट में क्यों नहीं हो सकते वो मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि उनके बीच में 1 मोर देन द नंबर, कम से कम 1 का गैप होना ही चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोल रहे थे वो, लास्ट वाली लाइन पढ़ो अब। Q सिट सेकंड टू राइट ऑफ P, Q जो है सेकंड टू राइट है किसके, P के। तो इसमें कौन सी जगह बची है Q और P के लिए, P और Q के लिए यही जगह बची है, Q सिट सेकंड टू राइट ऑफ P, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली जगह दिख रही है Q और P के लिए, तो ठीक है, सेट कर देते हैं P Q, और S अब हमारा यहाँ आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि कंडीशन कौन सी सही हुई है हमारी, जो ये बोल रहा था कि number of person sitting between L and N is 1 more than the number of person sitting between O and S when counted right of both L and S। किस किस के राइट से देखना है हमें, राइट ऑफ L and S, ठीक है। देखते हैं L के राइट से देखते हैं, तो L का राइट कहाँ है, 1, L का राइट यहाँ है, तो 1 2 कितने हो रहे हैं इसमें, L और N के बीच में 2, मतलब O और S के बीच में कितने होने चाहिए, 1। और S के राइट से देखना है, S और O के बीच में 1 ही हो रहा है, मतलब कंडीशन सेट हो रही। देख रहे हो आप, L और N के बीच में कितने हैं, 1 ज्यादा है जितने भी O और S के बीच में बैठे हैं। और राइट से काउंट करना है, तो L और N के राइट से काउंट किया तो ये 2 पर्सन बैठे हैं इसमें, और S और O के बीच में 1 बैठा है, S के राइट से काउंट किया, ठीक है। मतलब ये फिट हो रही है कंडीशन। इसमें देखते हैं L और N के बीच में कितने बैठे हैं यहाँ पे,
राइट से काउंट करते हैं, 1 2 2 बैठे, ठीक है। अब एस के भी राइट से करना है, तो एस के राइट से ओ देखते हैं, 1 2 3 4 5। एस का राइट यही तो होगा ना, ये तो लेफ्ट है, यहाँ से मत कर लेना, ये लेफ्ट है एस का, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें मतलब ये गलत है, क्योंकि एल और एन के बीच में ज़्यादा पर्सन है, ओ और एस के बीच में कम है, तो ये गलत होगी। यहाँ से मत करना क्योंकि ये एस का लेफ्ट है, ये आपकी पजल गलत हो जाएगी, क्योंकि एस के भी राइट से बोला है उन्होंने, ठीक है। एल के भी राइट से गिनना है, एस के भी राइट से गिनना है, तो यहाँ पे ये वाली ठीक होगी, O M R Q L P S N, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वाली देखते हैं। 8 persons A B C D E F G and H live on different floors of building. The bottommost floor is number 1 and topmost is 8. ठीक है, बनाते हैं इसका। F lives above G's floor, B lives 3 floor above D, who lives on an even number floor, E lives just below H floor, A lives on prime number floor above 3, C does not live adjacent to B, at least 3 person live between G and H। ठीक है, A जो है प्राइम नंबर पे है, 3 के अबव है, तो 3 के अबव प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 5 और 7, ठीक है। ठीक है, और क्या है, ये बोला है सेकंड लाइन में, बी लिव्स 3 फ्लोर अबव डी, हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, ठीक है। तो डी को मैं अगर इवन नंबर पे यहाँ लेती हूँ तो 1 2 3 बी यहाँ आ जाएगा। अब डी को अगर एक जगह यहाँ लेते हैं, डी इवन नंबर पे है, तो 1 2 3 बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और सी एडजेसेंट नहीं है, किसके एडजेसेंट नहीं है, बी के एडजेसेंट सी नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, अब ए का देखते हैं। ए जो है 5 और 7 में आ सकता है, तो ए बी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में बी 5 में बैठ गया, तो ए के लिए यही जगह बच रही है। अबव 3 है, 3 में नहीं सेट करना है, ए लिव्स ऑन प्राइम नंबर फ्लोर अबव फ्लोर 3, अबव द फ्लोर 3, ठीक है। और यहाँ पे ए को 5 में सेट कर देते हैं, क्योंकि 7 में बी बैठ गया, ठीक है। अब ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली देखो, ई लिव जस्ट बिलो एच फ्लोर, तो इसमें ई और एच कहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पर ही आ सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, यही दो जगह ऐसी है जहाँ पे हम ई और एच को सेट कर पाते हैं, ठीक है। ई लिव जस्ट बिलो एच, ठीक, यहाँ पे कर दिया। और एटलीस्ट 3 पर्सन है जी और एच के बीच में, और एफ जो है जी के ऊपर है। देखो एच यहाँ है 1 2 3, जी अगर मैं यहाँ सेट कर दूँ तो एफ कहाँ जाएगा, एफ तो जा ही नहीं सकता और नीचे हो नहीं सकता। 1 2 3 जी नीचे हो नहीं सकता, नीचे 3 का गैप नहीं है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन गलत होगी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बी ए एच और ई जो है, एक यहाँ आ सकता है और एक यहाँ पर आ सकता है। अब देखते हैं 1 2 3, यहाँ पे भी सेम हो रहा है, देखो 1 2 3 यहाँ पे ही आएगा जी, ठीक है। तो एफ जो है जी के ऊपर है, नहीं सेट कर पाएंगे हम, गलत। 1 2 3 जी सेट हो जाएगा और एफ जी के ऊपर है, हो गया सेट। अब कौन रह गया हमारा, सी जो है एडजेसेंट नहीं है बी के, तो ठीक है सी आ गया हमारा यहाँ पे, ये कंडीशन सेट होगी। एफ बी जी ए डी सी एच ई, ठीक है। ओके ठीक है, नेक्स्ट वाली देखते हैं। 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a square table in such a way that 4 of them are sitting at a corner and facing away from the center, while 4 of them are sitting in the middle of the sides and facing towards the center. G sits third to left of E. One of the immediate neighbor of E sits opposite to A. One person sits between A and B. The number of persons sitting between F and E is 1 less than the number of persons sitting between B and D when counted right of both E and B. D sits second to right of C. H does not faces outside. ठीक है, देखो एक वाली लाइन जो है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन F एंड E is 1 less than the number of
पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड डी। इसका मतलब है एफ एंड ई के बीच में जितने भी लोग बैठे हैं बी और डी के बीच में उससे +1 बैठे हैं। ठीक है, ये समझो कि एफ एंड ई के बीच में अगर 2 लोग बैठे हैं तो बी और डी के बीच में 3 बैठेंगे। एफ और ई के बीच में 3 बैठे हैं तो बी और डी के बीच में 4 बैठेंगे। एफ और ई के बीच में 4 बैठे हैं तो बी और डी के बीच में 5 बैठेंगे। और अगर एफ और ई के बीच में एक भी नहीं बैठा है तो बी और डी के बीच में 1 बैठेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉर्नर वाले कैसे देख रहे हैं? अवे, अवे मतलब कि आउटसाइड कर लेते हैं हम, इनका फेसेस आउटसाइड। और मिडल वाले इनसाइड। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? जी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई एंड वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई सिट्स अपोजिट टू ए। ठीक है, एक कंडीशन तो ये है कि हम ई से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ई के बारे में शायद हमारे पास बहुत मतलब सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। एक कंडीशन ये है कि हम H से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि H का फेस जो है इनसाइड है, H जो है आउटसाइड फेस नहीं कर रहा है। पर देखो, अगर हम H से स्टार्ट करेंगे तो H से कोरिलेट नहीं कर पाएंगे हम कंडीशंस को, क्योंकि देखो H से कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो हम जो है स्टार्ट करते हैं E से। G से थर्ड टू लेफ्ट ऑफ E, तो E को मैंने एक बार आउटसाइड फेस करवा दिया और एक बार इनसाइड। ठीक है, क्योंकि हमें उसका डेफिनेट में फेस नहीं पता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी से थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई, तो 1 2 3 जी आ गया, यहाँ पे 1 2 3 जी आ गया। ये साउथ फेसिंग है तो इसका लेफ्ट यहाँ है और राइट इस साइड है। ठीक है, लेफ्ट इस साइड, राइट इस साइड। ओके, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई सिट्स अपोजिट टू ए। एक कोई भी इमीडिएट नेबर जो है ई का वो ए के अपोजिट बैठा है। देखो ये और ये है इमीडिएट नेबर इसमें। अब ये अगर यहाँ बैठेगा कोई भी तो ये तो अपोजिट टू ए नहीं है, यहाँ तो जी बैठा है। इसका मतलब ये वाला जो है वो अपोजिट टू ए है, तो ए हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ये और यहाँ है ये और या तो फिर ये है। ठीक है, इन दोनों में से एक है तो यहाँ पे बैठेगा तो ये अपोजिट टू जी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो बैठेगा वो अपोजिट टू ए होगा। ठीक है, 1 पर्सन है ए और बी के बीच में तो यहाँ नहीं आएगा बी, एक छोड़ के जी बैठा है तो यहाँ पर आ जाएगा बी। यहाँ पे यहाँ नहीं आ सकता तो यहाँ पे आ जाएगा बी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अब देखो वो जो H वाली कंडीशन है उसे हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। H डज नॉट फेस आउटसाइड, तो H इनसाइड फेस कर रहा है। H को मैंने यहाँ पे रख दिया। इसमें भी इसमें H को हम रख सकते हैं अभी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें कि 1 पर्सन बिटवीन ए जी से थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, 1 2 3 और इसके इमीडिएट नेबर ए को फेस कर रहा है, ए और बी। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एफ एंड ई इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड डी। ओके, देखो ये क्लियर तो दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। देखो तो क्या था इसमें कि ये जो कंडीशन है एक यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एफ और ई के बीच में जितने हैं बी और डी के बीच में एक ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, ऐसा बोल रहा है वो कि एफ और ई के बीच में अगर ये मैंने अभी समझाया है पीछे कि एफ और ई के बीच में 2 हैं तो बी और डी के बीच में 3 होने चाहिए, क्योंकि वो उसने यही लाइन लिखी है कि द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड डी। मतलब बी और डी के बीच में अगर 2 लोग बैठे हैं तो एफ और ई के बीच में कितने बैठेंगे? 1, तो इसीलिए इसमें +1 कर देंगे बी और डी में। ठीक है, एक ये लिखा है इसमें डी सिट सेकेंड टू राइट ऑफ सी, तो यहाँ पे तो सी यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी। चलो इस वाले में देखते हैं। डी सिट सेकेंड टू राइट ऑफ सी, डी सिट सेकेंड टू राइट ऑफ सी। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सी यहाँ पे, डी यहाँ पे भी हो सकता है एंड डी सिट सेकेंड टू राइट ऑफ सी, तो सी यहाँ पे और डी यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है,
कोई बात नहीं, एक एक करके कंडीशंस को सेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या है, ठीक है। सी और डी यहाँ पे हो जाएगा, तो एच हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखो इसी में देखते हैं पहले कि सी अगर यहाँ आ गया और डी अगर यहाँ आ गया, देखो सी अगर यहाँ बिठा दिया और डी मैंने यहाँ बिठा दिया, तो एच हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और एफ के लिए सिर्फ एक यही जगह बचेगी, ठीक है। अब एफ और ई के बीच में कितने होने चाहिए, एक कम होने चाहिए जितने भी हैं बी और डी के बीच में, ठीक है। और क्या बोला है, व्हेन काउंटेड राइट ऑफ बोथ ई और बी, राइट से किसके किसके काउंट करना है, ई के और बी के, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, 1% एंड बी, ठीक है। देखो ये हो सकता है यहाँ पे कि एफ यहाँ पे आ गया, अब ई और बी, ई और एफ के बीच में काउंट करते हैं राइट से, तो 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए राइट से ई और एफ के बीच में, 6 हो गए हैं, ठीक है। अब बी और डी के बीच में कितने होने चाहिए, +1, मतलब 7 होने चाहिए, और किसके राइट से देखना है, बी के राइट से, तो देखते हैं 1 2 3 4 नहीं हो पा रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे इस कंडीशन को सी और डी में रखा है और यहाँ एच और एफ को रखा है, तो ई के राइट से देखना है और बी के राइट से देखना है। ई के राइट से देखा तो 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं ई और एफ के बीच में, इसके हिसाब से बी और डी के बीच में कितने पर्सन होने चाहिए, 7% होने चाहिए, तो बी के राइट से देखा 1 2 3 4 हो रहे हैं, इसका मतलब सी और डी यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है, ठीक है। अब सी और डी के लिए एक ये जगह थी और एक ये जगह थी, अब हम देखते हैं सी को यहाँ, डी को यहाँ, उस हिसाब से एच यहाँ आ जाएगा और एफ फिर भी हमारा यहीं रहेगा, ठीक है। सी को यहाँ, डी को यहाँ, एफ को यहाँ रख दिया और एच को यहाँ रख दिया, क्योंकि उसने इनसाइड फेस कर रखा है, एच ने इनसाइड फेस कर रखा है, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखते हैं ई और एफ के बीच में काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, अभी भी ई और एफ के बीच में कितने आ रहे हैं, 6। अब बी और डी के बीच में देखते हैं कितने हैं, 1 2 ही आ रहे हैं, इसका मतलब ये कंडीशन ही गलत है हमारी, यहाँ पे हम नहीं रख सकते। इसमें देखते हैं, अब इसमें भी सी यहाँ पे भी आ सकता है और सी यहाँ पे भी आ सकता है, एक एक करके चेक करते हैं, ठीक है। देखते हैं, अगर सी को मैंने यहाँ रखा, डी को यहाँ रख दिया, एफ हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अब बी के राइट से देखते हैं, पहले बी के राइट नहीं एफ से देखते हैं हम, ठीक है, एफ और ई के बीच में। ई के राइट से देखते हैं तो 1 2 3 4 5, ई के राइट से देखा तो ई और एफ के बीच में 5 लोग हुए, 5% हो गए, तो मतलब बी और डी के बीच में कितने होने चाहिए, 6, तो ठीक है। इसके राइट से देते हैं 1 2 3 4, नहीं, बी और डी के बीच में कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, और बी के और डी के बीच में +1 होने चाहिए, मतलब इनसे एक ज्यादा होना चाहिए, तो बी और डी के बीच में तो 6 होने चाहिए, मतलब सी और डी यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। अब एक कंडीशन ये थी कि सी को यहाँ रख सकते थे, डी को यहाँ और एफ को यहाँ, यही एक कंडीशन बची है और ये होपफुली करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि यही एक लास्ट कंडीशन है हमारी। तो देखते हैं, अब ई से गिनते हैं, अब देखते हैं ई और एफ के बीच में कितने हैं, ई के राइट से गिना तो 1, ई और एफ के बीच में कितने हो गए, 1, ठीक है। अब बी के राइट से गिनते हैं, बी और डी के बीच में कितने होने चाहिए, 2, तो 1 2 2 हो रहे हैं, बी के राइट से डी तक 2 हो रहे हैं, मतलब यही कंडीशन हमारी सेट हो गई, ई बी एफ ए सी जी डी एच, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वाली देखते हैं। 6 persons P Q R S T and U are working in the bank on different designations such as general manager, chief manager, branch manager, assistant manager, PO and clerk. Designation of the people are given in the decreasing order such that general manager is the senior most and clerk is the junior most designation. Each of them is from different cities: Chennai, Bangalore, Mumbai, Noida, Hyderabad and Bhopal. Only one person is designated between the one who is from Mumbai and R who is designated as branch manager. Only 3 persons are designated between you and the one who is from Mumbai. As many persons senior to U is as junior to T. Q is senior to S who is not the assistant manager. P who is from Bhopal is 2 persons senior to the one who is from Bangalore. Only one person is designated between the one who is from Chennai and P. The one who is from Noida is junior to one who is from Hyderabad and who is क्या लाइन थी, the one who is from Noida is junior to one
हु इज फ्रॉम हैदराबाद हु इज नॉट डेजिग्नेटेड एज जनरल मैनेजर। ओके, ये वाली लाइन है एक जो कि एज मेनी पर्सन सीनियर टू यू इज जूनियर टू जूनियर टू टी। तो यू से सीनियर जितने हैं, सपोज यू से सीनियर अगर एक है तो टी, यू के पहले अगर एक है तो टी के बाद भी एक होगा, यू के पहले अगर कोई भी नहीं है तो टी के बाद भी कोई नहीं होगा, यू के पहले अगर दो हैं तो टी के बाद भी दो होगा। ठीक है, ऐसा है कुछ। ठीक है, लिख देते हैं हम इसमें क्या है, जनरल मैनेजर CM BM, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ इसमें, AM PO एंड क्लर्क। ठीक है, इसमें क्या था, वन पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन द वन हु इज फ्रॉम मुंबई एंड आर हु इज डेजिग्नेटेड एज ब्रांच मैनेजर। तो आर को ब्रांच मैनेजर कर देते हैं। और इनके बीच में, किसके बीच में, जो मुंबई में डेजिग्नेटेड है और जो एक आर के बीच में, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, एक का। तो ठीक है, आर एक छोड़ के यहाँ पे मुंबई कर देते हैं और यहाँ पे नीचे एक छोड़ के, 2 मिनट, एक छोड़ के मुंबई कर देते हैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, आर एक छोड़ के मुंबई, आर एक छोड़ के मुंबई। ठीक है, 3 persons designated between you and the one who is from मुंबई। ठीक है, ये मुंबई और यू के बीच में 3 होने चाहिए, 1 2 3 यू, मुंबई 1 2 3 यू। एज मैनी पर्सन सीनियर टू यू इज जूनियर टू टी। तो यू के सीनियर कोई नहीं है तो टी यहाँ पर आ गया। यू से यू के बाद देख लो, यू के बाद कितना है, 1, तो टी के पहले भी कितना होना चाहिए, 1। ऐसे देख लिया करो, जरूरी नहीं है सीनियर ही गिनने बैठो। ये ना थोड़ा सा टाइम सेविंग होता है कि जैसे यू के बाद गिन लिया तो टी के पहले भी उतने ही सेट कर दो। ठीक है, चलो आगे। एज मैनी पर्सन सीनियर टू यू एज जूनियर टू टी। क्यू इज सीनियर टू एस। क्यू जो है सीनियर टू एस है। हु इज नॉट द असिस्टेंट मैनेजर, मतलब एस असिस्टेंट मैनेजर नहीं है, तो एस यही हो सकता है क्योंकि क्यू इससे सीनियर है। ठीक है, क्यू और एस के लिए एक ये जगह थी, और या तो फिर क्यू देखो एस इन्हीं दोनों प्लेस में कहीं पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि क्यू की जो डेजिग्नेशन है उससे बड़ी है, क्योंकि वो सीनियर है। ठीक है, तो एस यहाँ नहीं आ सकता, उन्होंने बोल दिया एस हु इज नॉट द असिस्टेंट मैनेजर, मतलब एस यहाँ हो गया। यहाँ पे एस यहाँ नहीं आ सकता तो एस यहाँ आ गया। यहाँ पे तो आ नहीं सकता क्योंकि ऊपर हमें क्यू भी चाहिए। ठीक है, पी हु इज फ्रॉम भोपाल इज 2 पर्सन सीनियर टू द वन हु इज फ्रॉम बेंगलोर। पी भोपाल यहाँ पे कहाँ पर सेट कर सकते हैं, पी भोपाल को सिर्फ एक यही जगह है, यहाँ पर नहीं सेट कर सकते क्योंकि मुंबई ऑलरेडी है, तो पी भोपाल। और ये सीनियर टू वन हु इज फ्रॉम बेंगलोर। ठीक है, ये 2 पर्सन सीनियर है किससे, बेंगलोर से, तो वो 1 2 यहाँ पे बेंगलोर आ जाएगा। अब ये 2 पर्सन सीनियर हो गए। ठीक है, यहाँ पे पी भोपाल यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। पहले उस और देख लेते हैं। 1 पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन द वन हु इज फ्रॉम चेन्नई एंड पी। अच्छा, चेन्नई और पी के बीच में 1 का गैप है, तो यहाँ पर आ गया हमारा चेन्नई। ठीक है, अब इसमें देखो पी भोपाल और चेन्नई वाली कंडीशन देखो, अगर मैंने पी को यहाँ रखा, भोपाल यहाँ आ जाएगा और इससे 2 छोड़ के नीचे बेंगलोर आ जाएगा, क्योंकि बेंगलोर से 2 ऊपर पी आना चाहिए क्योंकि ये सीनियर है। ठीक है, तो पी और बेंगलोर यहाँ आ जाएगा, तो चेन्नई तो ऊपर आ ही नहीं सकता क्योंकि पी और 1 छोड़ के चेन्नई भी हमें रखना है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, ये देखो पी यहाँ अगर आ गया तो बेंगलोर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पर पी और चेन्नई को कहाँ सेट करेंगे हम, ऊपर जगह नहीं है, नीचे बेंगलोर आ गया 1 छोड़ के, तो इसका मतलब पी यहाँ नहीं सेट हो पाएगा हमारा। पी भोपाल हमें यहाँ सेट करना पड़ेगा, देन बेंगलोर हमारा यहाँ आ जाएगा, एंड पी 1 छोड़ के चेन्नई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि द वन हु इज फ्रॉम नोएडा इज जूनियर टू वन हु इज फ्रॉम हैदराबाद हु इज नॉट डेजिग्नेटेड एज जनरल मैनेजर। ठीक है, हैदराबाद के नीचे नोएडा आना चाहिए और हैदराबाद जनरल मैनेजर नहीं है। ठीक है, हैदराबाद नहीं है जनरल मैनेजर, तो हैदराबाद यहाँ आ जाएगा हमारा, और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, नोएडा, और यहाँ क्यों आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हैदराबाद और नोएडा यहाँ पर ही आ सकता है, और हैदराबाद जो है जनरल मैनेजर नहीं है। देखो यहाँ हो गया हैदराबाद, यहाँ हो गया नोएडा, एंड यहाँ हो गया क्यू, पर ये बोला है कि हैदराबाद की जो है जनरल मैनेजर नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया और ये हमारा सही हो गया। ठीक है,
तो क्या बन गया हमारा, क्यू मुंबई, टी चेन्नई, आर हैदराबाद, पी भोपाल, यू नोएडा, एस बेंगलुरु। ये हमारी फाइनल जो थी अरेंजमेंट बन गई। ठीक है, बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं उसमें PDF वगैरह शेयर कर देती हूँ और अच्छे अच्छे लेवल्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सेंड कर दिया करूँगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए उससे। एंड ठीक है, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।